नमस्कार, मैं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं ये न्यू बीटी। इस समय देश की राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली में सिर्फ गर्मी नहीं बढ़ी है बल्कि सियासी तापमान भी बढ़ चुका है। लगातार रैलियां हो रही हैं और हर पार्टी, हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है। हम पश्चिमी दिल्ली में हैं, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर है। क्या नाम है? मेरा दिनेश ग्रोवर। क्या लग रहा है इस चुनाव में? बहुत अच्छा लग रहा है। माहौल किसकी तरफ है? माहौल तो हमारा केजरीवाल जी की तरफ है। केजरीवाल जी की तरफ? बिल्कुल। ये मोदी जी की तरफ? मोदी जी की तरफ तो हमारे यहाँ इलाके में तो है नहीं। नहीं है? नहीं है। अरे 2014 वाले 19 वाले चुनाव में पूरा जीत लिए थे सातों से। वो जब की बात अलग थी, अब की बात कुछ अलग है। क्या अलग है? अब तो पब्लिक के अब तो केजरीवाल जी ने पब्लिक के लिए इतना काम कर दिया कि शायद किसी भी उसने नहीं किया सरकार ने। क्या कर दिया? कमाल है। बिजली आपको फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, उसके बाद बसों के अंदर 150 को वो टिकट फ्री है, अस्पतालों के सुधार कर दिया, स्कूलों का सुधार कर दिया, कितनी सारी चीजें कर दी है उन्होंने। घोटाला कर दिया। कौन सा घोटाला कर दिया? कोई घोटाला नहीं किया। कहाँ घोटाला किया? कोई घोटाला नहीं किया उन्होंने। कहाँ से घोटाला कर दिया? जेल से बाहर आए, दाग धुले नहीं है अभी। दाग तो धुल गए हैं, जब तो जेल से बाहर आए हैं। अगर दाग नहीं धुले होते तो कहाँ से बाहर आते? फिर जेल जाएंगे अभी। वो तो चलता रहेगा, ये राजनीति है। राजनीति में ऐसे ही होता है, जब तक कोई नेता जेल नहीं जाता ना, वो पूरा पक्का नेता नहीं बनता। जेल जाना जरूरी है। बिल्कुल। बड़े बड़े लोग नेता गए हैं जेल के अंदर। महात्मा गांधी गए हैं, नेहरू गए हैं। कौन सा नेता है जो जेल नहीं गए? ये बताइए। अरे सारे भ्रष्टाचारी को जेल में डालेंगे चुन चुन कर। बेशक से डाल दो, लेकिन हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया है दिल्ली में। दिल्ली में करोड़ों का अगर घोटाला किया होता तो इतनी आम जनता जो जिनको बेनिफिट मिल रहे हैं वो कहाँ से मिलते? वो बचत करके ही तो उनको, आम जनता को बेनिफिट दे रहे हैं। पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई अच्छी कर रखी है, मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, अस्पतालों का सुधार कर दिया। और क्या चाहिए जनता को? बीजेपी वाले कहते हैं मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास करे। गारंटी तो पहले केजरीवाल ने दी थी, ये तो उसका उन्होंने वो किया है। गारंटी तो पहले केजरीवाल जी ने दी थी। गारंटी शब्द की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। गारंटी तो पहले उन्होंने कहा था, जब वो जीते थे उन्होंने गारंटियां दी थी कि मैं आपको बिजली दूंगा, पानी दूंगा, स्कूल शिक्षा में सुधार लाऊंगा। वो उन्होंने करके दिया। अब वही वाली गारंटी का जो शब्द है उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। कह रहे हैं जनता के दम पर 400 सीटें ला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हो सकता ले आए, पर 400 सीटें हैं कहाँ? है कहाँ पर? 400 सीटें हैं कहाँ पे? आपके कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा है? नहीं, हमारे में तो नहीं बैठ रहा। हमारे कैलकुलेशन में तो 200 बैठ रहा है। 200 बैठ रहा है बस। अभी इन्होंने कहा कि वो गरीब को सिर्फ 5 किलो राशन दे रहे हैं। और वो 5 किलो राशन देना उनका ध्येय नहीं है। उनका ध्येय है अपनी एक मार्केटिंग करना, अपने व्यापार को बढ़ाना। मोदी जी ने उस राशन के थैले के ऊपर अपनी फोटो छपवा रखी है। आप समझ रहे हैं ना? अपनी फोटो छपवा कर 5 किलो अनाज देते हैं और 5 किलो अनाज इस गर्मी के अंदर भी बाजरा, ज्वार, इस टाइप का अनाज देते हैं। ज्वार बाजरा कौन खाता है इस टाइम में? अरे गरीबों की मदद कर रहे हैं आप, कह रहे हैं मार्केटिंग कर रहे हैं। सर ऐसी गरीबों की मदद की जरूरत नहीं है। गरीबों को सशक्त बनाइए ना, गरीबों को रोजगार दीजिए। बीजेपी वाले का कहना है इस बार आएंगे तो गरीब बचेंगे नहीं। अब तक कहाँ थे? अब तक कहाँ? पाकिस्तान में सरकार आई थी क्या बीच में की? 2014 से लेके 2024 तक क्या पाकिस्तान में सरकार बनी थी क्या भाजपा की? आप कह रहे हैं कि अब की बार आएंगे तो करेंगे। पहले अरे बाकी जो गरीब बचे हैं उन्हें, मतलब जो बाकी जो गरीब बचे हैं उनको भी कोरोना काल की, जैसे कोरोना काल में मरने के लिए छोड़ दिया था, अब की बार भी उनको इसी प्रकार मरवा देंगे। जो गंगा जी में बीजेपी के लोग बार बार पूछते हैं कि मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? जब मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या कोई और दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? मुझे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मैं कहता हूं कि मेरी उम्र भी मोदी जी को लगे, लेकिन जब मोदी जी नहीं रहेंगे, क्या अमृत पी कर आए हैं मोदी जी? जब मोदी जी नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा नहीं बनेगा क्या? या जैसे हमारे देश में पंडित, विपक्ष के पास न चेहरा है न। आप मेरी बात सुन लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके बाद में और बने, इंदिरा जी बनी, राजीव जी बने, देवगौड़ा जी बने, चंद्रशेखर जी बने।
वीपी सिंह जी बने, पीवी नरसिंह राव जी बने, तो ये तो देश आज हमारे दादा के दादा के दादा दादा के दादा थे, वो चले गए, हमारे दादा आए, फिर उनके हमारे पिताजी आए, आज हमारे मदर और पिताजी चले गए, हमारे मदर फादर चले गए, उसके बाद हम अपना घर संभाल रहे हैं, तो कोई जाए। क्या लग रहा है माहौल, कौन सा मुद्दा हावी है इस चुनाव में? इस चुनाव में मुद्दा है महंगाई का, भ्रष्टाचार का, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, और ये जो तानाशाही है इसका मुद्दा है, और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। ये जो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, भैया हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना। हिंदू मुस्लिम जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, हम पैदा नहीं हुए थे, मेरा 1971 का जन्म है, मुझे 1971 से पता है। हिंदू मुस्लिम आज 53वें साल में मैं चल रहा हूँ, मुझे उसका पता है कि हिंदू और मुस्लिम तब भी बड़े प्यार प्रेम से। तो इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा काम कर ये अब तक जो करना था वो कर लिया, अब भाजपा के बहकावे में कोई नहीं आएगा। भाजपा कहती है 400 पार, अब की बार जो कहते हैं ना, अब की बार 400 पार, तो ये 400 पार का जो नारा है ना, वो विपक्ष के लिए दे रहे हैं कि विपक्ष 400 पार जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की उनके गृह प्रवेश गृह क्षेत्र जो इनका नागपुर है, वहां जाकर के दोबारा से ये जो इन्होंने राम मंदिर बनाया है वहीं पे खड़ताल बजाएंगे, चिमटा बजाएंगे, और वहीं पे ढोलक। वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले 4 तारीख के बाद नजर नहीं आएंगे। इंडिया गठबंधन वाले 4 तारीख के बाद नजर नहीं आएंगे। हाँ, तो उनको नजर नहीं आएंगे ना भैया, वो तो जाकर मंदिर में बैठ जाएंगे या देश छोड़ के भाग जाएंगे। मोदी जी ने आज तक ना देश के अंदर रोजगार दिया, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, 15 लाख रुपए महीने का वादा किया लोगों को देने का। विकसित राष्ट्र बनाना इस बार। विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? जो बीजेपी 250 करोड़ रुपए चंदा ले रही है, जो गाय काटने वाली कंपनी से बीजेपी चंदा ले रही है 250 करोड़ रुपए, तो ये देश विकसित कैसे बनेगा? ये देश सिर्फ चंदा और दो और धंधा लोगा रह गया है। यहाँ चंदा दो और धंधा लो। लोगों को वैक्सीन कोविशील्ड के नाम पे कोवैक्सीन बाहर विदेश में भेज दी है, और लोगों को चंदा लेके कोविशील्ड। इतनी कमियां किनारे कहे, मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। गारंटी सिर्फ है तो केजरीवाल की गारंटी है, मोदी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ नौकरी देंगे, बताओ 1 रुपए भी मिला हुआ किसी नौकरी में? लोगों के रोजगार चले गए, सबको प्राइवेट करने लग रहे हैं। लोग अपनी नौकरियां छोड़ के ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो देश को ऐसा नहीं चाहिए, देश को ऐसा नेता चाहिए तो अच्छे स्कूल दे, अच्छा स्वास्थ्य दे लोगों को, और लोगों को जो रोजगार है वो दे, झूठे वादे ना करे। जनता विश्वास कर रही है, गारंटी पर 400 सीटें लाएंगे इस बार। 400 आप 200 ले आए वो बड़ी बात है, 400 नहीं, इस बार तो पार है। लोग मन बना चुके हैं, लोगों को हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, लोगों को सिर्फ रोजगार चाहिए, जो महंगाई कम कर सके, जो सिलेंडर 1200 रुपए का 1100 का वो 400 रुपए में मिले, और लोगों को रोजगार मिले। घर में नौकरी नहीं है, लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं है, कहां से लाए? चोरी उचक्के में दिल्ली के देश के अंदर ड्रग्स का धंधा इतना बढ़ चुका है कि लोगों को अफीम ड्रग्स लेने के लिए घरों में चोरी देश को मजबूत कर रहे हैं। देश को मजबूत कर सकता है सिर्फ इंडिया गठबंधन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। पिछली बार हमने मोदी जी को वोट दिया, क्या मिला हमें? लोगों को क्या मिला बताओ ना? ना नौकरी मिली, ना रोजगार मिला, ना कुछ मिला। यहाँ का जो सांसद था 10 साल जीत के चला गया, तो उसके सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए। भ्रष्टाचारी तो अजीत पवार जो वॉशिंग मशीन में, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गया है। शुभेंदु अधिकारी जिसके लिए कहते थे कि ये चोर है, मिक्सिंग करेगा, उसको बीजेपी ने ले लिया, सारे दूध के धुले बीजेपी में चले गए। जितने बड़े चोर थे सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। सिर्फ आम आदमी की सुनने वाला अरविंद केजरीवाल है, इसके अलावा और कोई नहीं है। दम दिखता है ये दोनों पार्टियां एकजुट हुई हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में साथ की साथ इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस का वोट बांट के इसलिए जीत गया था पुलवामा के नाम पे। 40 जवान पुलवामा के ऊपर मरे। आज तक मोदी जी ने ये नहीं बता पाया कि जो उनको जो बारूद आया था उड़ाने के लिए वो कहां से आया, क्योंकि लोगों ने, मोदी जी ने उनको मरवा दिया और उनके नाम पे वोट ले लिया। पर इस बार ऐसा नहीं चलेगा। इस बार लोग इंडिया गठबंधन केजरीवाल के साथ हैं। अरे 10 सालों में भी चमका दिया है देश को। आप देख लो ना क्या चमकाया है। चमकने वाले तो सिर्फ अंबानी और अडानी चमक गए हैं, जो लाखों करोड़ों के थे, अरबों के हो गए आज। चमक तो उनकी है, गरीब आदमी तो आज भी फटे हाल खड़ा है।
गरीब आदमी देखो आप उनकी हालत कैसी हो चुकी है। तो इस बार देश को सिर्फ इंडिया गठबंधन पे भरोसा है और दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अरे गरीबों की सरकार है, तेरे गरीब सड़क पे खड़ा है। गरीबों को 5 किलो राशन पे बहला रखा है, लोगों को 5 किलो राशन पे 5 किलो राशन देके और वोट ले रहे हैं और कुछ नहीं है। ये हुजूम जो आ रहे हैं आज, कई हजार लोग, यहाँ पूरा रोड भरा हुआ है। ये पश्चिमी दिल्ली की सीट का नज़ारा है और दिल्ली की पूरी 7 सीटों पे यही नज़ारा है और 100% 7 की 7 सीटें हम जीत रहे हैं। आप करें हम जीत रहे हो, करें बौखला गए हैं 7 सीटों पर। बौखलाए हुए तो ये हैं प्रधानमंत्री जी, कभी कोई बयान दे देते, कभी कोई बयान दे देते, कभी हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, कभी जात पात कर देते हैं। बौखलाहट इनके अंदर है, हमारे अंदर कोई बौखलाहट नहीं है। हम जेल का जवाब वोट से देने जा रहे हैं और पब्लिक की समझ में आ चुकी है तानाशाही और कोई बात नहीं है। ये बौखलाहट में ये है। अरे किस मुंह से पब्लिक के पास जा रहे हैं? अभी दाग धुले नहीं है घोटाले के। देखिए, घोटालेबाज कहने से घोटालेबाज थोड़ी हो जाएंगे। ये तो इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। आज के दिन एक सिंगल सबूत दिखा दे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सबूत दिखाइए, कोई सबूत नहीं है। जेल से बाहर आते गए हमारे केजरीवाल जी। 2 तारीख को फिर जाना है जेल में। 2 तारीख तो बहुत दूर है, उससे पहले तो जवाब दे चुके होंगे। उससे पहले तो इलेक्शन जीत करके और झंडा गाड़ चुके होंगे। केजरीवाल जी नहीं जाएंगे अंदर। आप कह रहे झंडा गाड़ देंगे, वो कह रहे हैं कि 4 चरण के बाद हमने जो बहुमत का आंकड़ा था वो पा लिया है, अब 400 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जुमलेबाजी छोड़ रहे हैं, ये बौखलाहट में कह रहे हैं और कुछ भी नहीं है। पहले 400 पार कह रहे थे, अब इनकी हिंदू मुस्लिम शुरू हो गई है। कभी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये इनके जुमलेबाजी हैं और पब्लिक की समझ में आ चुकी है। बहुत दिन से इनको भुगत रहे 10 साल से और अब इनकी असलियत सामने आ चुकी है। पब्लिक ने इनकी छाती में झंडा गाड़ दिया जीत का और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीत रही है। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीत रही है। क्या लगता है माहौल क्या 4 चरणों के बाद? ऐसा है, अगर हमारा गठबंधन ना जीता होता तो अपने जो प्रधानमंत्री जी है हर चरण के बाद नई नई स्टेटमेंट देते हैं। कभी वो औरतों के मंगलसूत्र की बातें करते हैं, कभी वे कहते तुम्हारे भैंसें खुल जाएंगी, कभी कहे तुम्हारे मकान बिक जाएंगे, तुम्हारी ज़मीन चली जाएगी। हमारी ज़मीन कौन लेगा? हम अपनी ज़मीन के मालिक हैं। ये ऐसी ऐसी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इससे एक प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को ही खो चुके हैं। अब ये जनता मतलब समझ चुकी है। अब दिल्ली में 7 सीटें हम जीत रहे हैं। अब जीत तो हम पहले ही गए हैं, अब तो लाखों का मतलब आज प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री की रैली है। क्यों लगता है कि आप जीत जाएंगे? जनता को इतनी परेशान हो गई है, महंगाई से तंग। पिछले लोकसभा दोनों लोकसभा सीटों पे 7 सीटों पर सुपड़ा साथ था। उस टाइम जनता के दिमाग में ये बातें नहीं थी। अब जनता इस चीज को समझ चुकी है। और ये जुमलेबाजी है, कभी पहले 15 लाख रुपए खाते में पहुंचा रहे थे, वो जुमला निकला। उन्होंने कभी कहते हैं ये अग्निवीर सारे युवाओं का उन्होंने मतलब बेकार कर दिए, किसी काबिल नहीं छोड़ा। अब युवा हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, गरीब जनता हमारे साथ है। ये चंद जो पैसे वाले, इनसे तो सरकार नहीं बनती। जो अडानी अंबानी जो उन्होंने अपने खरीद रखा है। अरे मोदी जी की गारंटी पर जनता भी कौन सी गारंटी मोदी की? ये गारंटी तो मुझे बता दो कि उसने ये पूरी करी है। आपकी करी कोई गारंटी? आपकी नौकरी लगी? नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं। नहीं, काम तो सारे अपना कर रहे हैं, कौन भूखा मर रहा है? लेकिन मोदी ने जो गारंटी दी, कोई गारंटी पूरी करी है? मुझे ये गारंटी बता दो। आप तो रोज घूमो सारे उसमें, आपके हिसाब से करी कोई गारंटी पूरी उसने? 15 हिसाब बताइए, अपना हिसाब बताइए। हम अपना हमारे जनता परेशान है। जनता परेशान हो गए, अब मोदी के खिलाफ बगावत पे है। अब बीजेपी को बिल्कुल 180 सीट से ऊपर नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री 4 तारीख को दूसरा बनेगा, अब इंडिया गठबंधन का बनेगा। इंडिया वो तो कहते चेहरा ही नहीं इनके पास। क्यों नहीं है चेहरा? खड़के अगा केजरीवाल है, बतरे का जब जीत का आएंगे तो अपना बन जाएंगे। ये माँ के पेट में चेहरा बन के आया था जो केजरीवाल ना, वो क्या अपना मोदी जी का माँ के पेट में आया था बन के। वो अभी तो एक स्टेट का मुख्यमंत्री था, वो प्रधानमंत्री बन गया। अब हम तो ये भ्रष्टाचार वाला जो ये छवि बनी केजरीवाल की, वो बन पाई लोगों में जहन में? नहीं, आप एक चीज बताए, उन्होंने ईडी लगा कर उनको अंदर कर दिया, कोई सबूत दे पाए?
अगर वो इतने ही हुए थे कि भाई जो भ्रष्टाचारी तो अपने साथ बैठा लिया। जांच तो अभी चल रही है ना। नहीं, जांच चल रही है तो जांच उनकी को नहीं करवा रहे, जो जिस पे 6600 करोड़ रुपए का घोटाला है अजीत पवार, वो अपने साथ बैठा लिया। वो जितने सारे भ्रष्टाचारी उन्हीं के साथ मिल गए। हमारे मुख्यमंत्री को जो एक जनता, गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं, उसको वो चोर बता रहे। आज राजस्व देखो ना, उनके राज्य में क्या रहता है। इसने तो हमारी दिल्ली का जो बजट है फायदे में जा रहा है।